साथ हैं मुनावर नायक और अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार ललित यादव जी। ललित जी, किस उम्मीद से आपको लगता है कि जनता आपको वोट करे, क्योंकि आपके सामने एक ऐसे नेता हैं जो तकरीबन 10-12 साल से राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, जनता के मेंबर नहीं रहे। तो इसलिए मैं पहली बात तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता ने मन बना लिया। जनता के आदमी को वोट दे करके देश की सबसे बड़ी पंचायतें भेजने का काम करेंगे। हमारे जो मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, तो जो नौजवान को रोजगार की बात कही, जो नहीं मिल पाया, तो सरकारी नौकरी तो सांसद दिला नहीं सकता, लेकिन लड़ाई लड़ सकता है खड़ा होकर के कि उनको कोई कानून बने, लोकल नौजवान को उनके स्थानीय कारखानों में काम मिले, स्किल्ड नौजवान वहाँ काम करें, अपना परिवार चला सकें। इस प्रकार की जो बातें हैं, महिला सुरक्षा की बात करेंगे। जो जिले का विकास रुका है, जैसे ESIC मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना, 800 करोड़ रुपये भंवर साहब ने यहाँ लगा दिए। उस जमाने में कांग्रेस का शासन था, ये लोग उसको काम चालू नहीं करना चाहते। तो इन सबको दोबारा से जो विकास की गति रुकी, उसको चालू करने का हम लोग काम करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा लगभग हो चुका है, अभी सुप्रीम कोर्ट में और याचिका लगेगी कि किसने किसको कितना दिया। क्या इस मुद्दे को लेकर आप जनता पर कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जनता इसको बहुत बड़े स्तर पर नहीं समझ पा रही है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। देखो, इस बात की भी हम लोग गाँव में चर्चा लोगों से कर रहे हैं जी। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने 10 साल जो इन्होंने कहा, हमने आंख बंद कर विश्वास किया जी। इन्होंने कह दिया रात को भी दिन है, तो हमने माना कि दिन है। अब ये दो लोग दिन को भी दिन कहेंगे तो हम लोग इनकी बात को नहीं मानने वाले, क्योंकि ये केवल छलावा और धोखा कर रहे हैं। उनको सबको पता लग गया कि ये लोग ठगी कर रहे हैं। इन्होंने देश में किस प्रकार से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से ठगी करी, पूरे देश के अंदर धमका रहे हैं, ED का दुरुपयोग कर रहे हैं, ED का दुरुपयोग करके कंपनी के लोगों से बदमाशी कर रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है, अब जनता इनको जवाब देगी। एक बड़ा सवाल है जो जाति जनगणना को लेकर गहलोत साहब ने जो कहा था, आप जो सरकार थी उसके बाद में न्याय यात्रा में राहुल गांधी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो जाति जनगणना हम करवाएंगे उसके आधार पर बिहार में भी हुई। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जमीन पे जाएगी, क्योंकि आप जिस आवाम से वोट ले रहे हैं उसको उसकी जो बड़े मुद्दे हैं, उसकी रोजगार की, शिक्षा की, जाति की जनगणना की, उससे इंप्लीमेंट होती है योजनाओं को लेकर, ये इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, बहुत बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना का। तो राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी के नेता खड़गे साहब इस बात को कह रहे हैं कि हमारा शासन बनेगा तो हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। और ये लोग उसको बिल्कुल अलग काम करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर जिसकी जितनी भूमिका है उसको उसकी हिस्सेदारी मिले। ये लोग नहीं चाहते, इसलिए लोग करवाना नहीं चाहते। और हम लोग इस बात को लेकर के गांव, मैंने आपको पहले भी कहा, आज से पहले 10 साल का शासन का रहा तो जनता ने इन्होंने जो कहा वो मान लिया। अब लोग इनकी बात में नहीं आने वाले। अब जो हम लोग कोई बात कह रहे हैं, पार्टी कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं, उस बात को वो लोग एडमिट कर रहे हैं और उस बात को मान रहे हैं। उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा अलवर संसदीय क्षेत्र के अंदर। बीजेपी लगातार हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नई हेडलाइन सामने ला रही है। अभी आज ही एक देश एक चुनाव की बात हो गई, उससे पहले CA NRC की बात हो गई। CA NRC को आप किस तरह से समझा सकते हैं? क्या कांग्रेस उस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएगी? सवाल बहुत है इस पर। देखो, इस पे बहुत से सवाल हैं। हाँ। CA और NRC के मामले को लेकर के जनता को समझाने का हम लोग गांव में प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को नागरिकता देने की बात जो कही जा रही है, वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब उनके समझ में आना शुरू हुआ है। देखो, जब कोई आदमी चिकना घड़ा हो जाए तो उसमें कुछ रुकता नहीं है। अब लोगों को समझ में आ गया कि हमने गलती की है। 10 साल तक इनको शासन में बिठाया है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। CA NRC की बात करते हैं, कभी कुछ एक देश एक कानून, चुनाव की बात करते हैं, चुनाव एक देश, हाँ। लेकिन अब लोग समझ गए कि ये लोग राम मंदिर की बात बीच में लेकर के आए। राम को ये लोग कहते हैं कि राम को हम लाए। अरे भाई, राम को हम सब लोग मानने वाले लोग, राम हिंदुस्तान के कण-कण में बसते हैं। और ये इन्होंने वो दिखाया कि मोदी जी उंगली पकड़ राम को लेकर ये किस प्रकार का देश में माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये केवल और केवल एक हिंदू मुसलमान का चुनाव करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो जाए और हम लोग सस्ते में वोट लेकर फिर चुनाव जीत जाएं। अब वो मौका बचा नहीं है। अब देश की जनता समझ चुकी है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी और तमाम समुदाय के लोग इस बात को समझ गए कि अब इनकी बातों में नहीं आना। अब जो धरातल पर सच्चाई हम लोग उनको बता रहे हैं, उसको वो लोग एडमिट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार आपकी जीत कि अगर आप सुनिश्चित होते हैं तो कितनी बड़ी जीत हो सकती है आपके हिसाब से? देखो,
मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मुंडावर में मैंने चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मुझे टिकट देकर भेजा। तो लोग कल्पना करते थे कि 2000, 5000, 7000। मैंने पहले कहा था कि ऐतिहासिक और आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम आएगा, जो आज तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई है। यहाँ भी ऐतिहासिक और आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम आएगा, जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं करते, वो परिणाम आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ललित यादव, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।